कभी कभी अंधेरे में छिपे रहस्य इतने डरावने होते हैं कि उन्हें उजागर करना खतरनाक हो जाता है। कभी कभी रात के अंधेरे में जब दुनिया सो जाती है तब कुछ अंधेरे रहस्य जाग जाते हैं। कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां भूतों का बसेरा होता है। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां डर का राज चलता है, जहां हर कोने में मौत छिपी होती है। तैयार हो जाइए 7 ऐसी खौफनाक कहानियों के लिए जो आपको रातों की नींद हराम कर देंगी। नंबर 1, डाउ हिल्स का कब्रिस्तान। एक ऐसा स्थान जहां समय रुक गया है। रात के अंधेरे में ये और भी डरावना लगता है। यहाँ हर कदम पर मौत की छाया मंडराती है। कहते हैं कि इस कब्रिस्तान में दफन लोगों की आत्माएं अभी भी यहाँ भटकती हैं। वे उन लोगों का बदला लेना चाहती हैं जिन्होंने उन्हें धोखा दिया या मारा। रात के अंधेरे में ये आत्माएं अपने शिकार की तलाश में घूमती रहती हैं। एक बार कुछ युवक इस कब्रिस्तान में घूमने गए थे। उन्होंने मजाक मजाक में कब्रों पर पत्थर मारे। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये एक महिला की चीख थी। वे डर के मारे वहां से भागने लगे, लेकिन वे जितना भागते आवाज उतनी ही करीब आती जाती थी। अगले दिन उन युवकों में से एक को पागल खाने में भर्ती कराया गया था। वह लगातार यही कहता था, वह मुझे ले गई, वह मुझे ले गई। कहते हैं कि इस कब्रिस्तान में एक कुआं है जिसके पानी में आत्माएं रहती हैं। जो कोई भी इस पानी को पीता है वह पागल हो जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस कब्रिस्तान में एक शैतान रहता है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर उन्हें मार डालता है। अतीत के साए आज भी हमारे आसपास मंडराते रहते हैं। कुछ ऐसे किस्से हैं जो सदियों से बताए जाते रहे हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां भूतों का साया आज भी छाया हुआ है, जो आपको अतीत के अंधेरे में ले जाएंगी। तैयार हो जाइए क्योंकि यह सफ़र डरावना होने वाला है। नंबर 2, दिल्ली कैंट की सड़कें रात में बेहद खामोश हो जाती हैं, लेकिन इस खामोशी में एक डरावनी आवाज़ गूंजती है, एक महिला की चीख। कहते हैं कि यह आवाज़ एक सफ़ेद साड़ी पहनी महिला की है जो रात के अंधेरे में लोगों से लिफ्ट मांगती है। जो भी इस महिला को लिफ्ट देता है उसके साथ कुछ अजीब होता है। कार अचानक रुक जाती है, इंजन बंद हो जाता है और कार के अंदर एक ठंडी हवा बहने लगती है। जब ड्राइवर डर के मारे कार से बाहर निकलकर देखता है तो वह महिला गायब हो चुकी होती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह महिला एक भूत है जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। कहते हैं कि इस सड़क पर कई साल पहले एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। वह महिला सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। इस घटना के बाद से इस सड़क पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। लोग कहते हैं कि ये दुर्घटनाएं उस महिला के शाप की वजह से होती हैं। एक रात एक टैक्सी ड्राइवर इस महिला को लिफ्ट देने के लिए रुक गया। उसने महिला को कार में बिठाया और अपनी मंजिल की ओर चल दिया। रास्ते में महिला ने ड्राइवर से पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ड्राइवर ने डर के मारे कुछ नहीं बोला। तभी महिला ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि ड्राइवर बेहोश हो गया। जब ड्राइवर को होश आया तो वह अस्पताल में था। डॉक्टरों ने उसे बताया कि वह कई दिनों से कोमा में था। जब ड्राइवर ने डॉक्टरों को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। नंबर 3, भोपाल में इकबाल मिर्ची का बंगला एक भूतिया जगह है जहां गुलशन कुमार के हत्यारे की लाश मिली थी। भोपाल के इस बंगले में एक ऐसा अंधेरा छिपा हुआ है जिसे कोई नहीं देख सकता। यह अंधेरा इतना घना है कि इसमें डर समाया हुआ है। कहते हैं कि इस बंगले में इकबाल मिर्ची का साया अभी भी मंडराता है। वह अपने दुश्मनों का बदला लेने के लिए यहाँ आया था। इस बंगले में गुलशन कुमार के हत्यारे की लाश मिलने के बाद से यहाँ एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो गया है। रात के अंधेरे में इस बंगले से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी किसी बच्चे का रोना, कभी किसी महिला की चीख और कभी कभी दरवाज़ों और खिड़कियों के बजने की आवाज़। लोग कहते हैं कि इस बंगले में रहने वाले नौकरों ने कई बार अजीब अजीब चीज़ें देखी। उन्होंने बताया कि रात के समय बंगले के कमरों में बत्तियां अपने आप जल जाती हैं और बुझ जाती हैं। दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और बंद हो जाते हैं और कभी कभी उन्हें किसी के चलने की आवाज़ भी सुनाई देती है। नंबर 4, देहर माइन मसूरी की उन गहरी खदानों में से एक है जिनके बारे में सिर्फ डरावनी कहानियां ही सुनी जाती हैं। यह जगह जो कभी मजदूरों की मेहनत का केंद्र हुआ करती थी, आज भूतों और रहस्यों का अड्डा बन चुकी है।
साल 1990 में हुई उस भीषण दुर्घटना ने इस खदान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। 50 से अधिक मजदूरों की दर्दनाक मौत ने इस जगह को एक ऐसा शाप दिया जिसने इसे सदियों तक डरावना बना रखा है। कहते हैं उन मजदूरों की आत्माएं आज भी इस खदान में बंधी हुई हैं और रात के अंधेरे में अपनी चीखें और रोने की आवाज़ें सुनाती हैं। खदान के अंदर और आसपास अक्सर परछाइयाँ देखी जाती हैं। ये परछाइयाँ कभी कभी इंसानों की तरह दिखाई देती हैं तो कभी कभी अजीबोगरीब आकारों में। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये परछाइयाँ उन मजदूरों की आत्माएं होती हैं जो इस जगह से कभी मुक्ति नहीं पा सकी। कई लोगों ने इस खदान के आसपास अजीबोगरीब रोशनी देखी है। कहते हैं ये रोशनी उन मजदूरों की आत्माओं द्वारा पैदा की जाती है जो इस जगह को छोड़ना चाहती हैं लेकिन नहीं छोड़ पाती हैं। देहर माइंड के बारे में ऐसी कई कहानियाँ प्रचलित हैं जो सुनने में तो बहुत डरावनी लगती हैं, लेकिन इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास हो या फिर हो सकता है कि इस खदान में सच में कुछ अलौकिक शक्तियां काम कर रही हैं। नंबर 5, फिरोज शाह कोटला का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है। यह सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां रहस्यों और भूतों का बसेरा माना जाता है। इस जगह से जुड़ी कई सारी डरावनी कहानियां हैं जो लोगों को आज भी डराती हैं। कहते हैं कि इस किले में अनेकों लोगों ने आत्महत्या की है। इन आत्माओं का साया आज भी इस किले में छाया हुआ है। रात के अंधेरे में यहाँ आने वाले लोग अक्सर अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनते हैं और परछाइयाँ देखते हैं। कई बार तो लोग अचानक से ही खो जाते हैं और उन्हें ढूंढने में काफ़ी मुश्किल होती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के अंधेरे में इस किले में भूतों को देखा है। ये भूत अक्सर लोगों को डराते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये भूत उन लोगों की आत्माएं हैं जिन्होंने इस किले में आत्महत्या की थी। शाम ढलते ही इस किले का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ एक अजीब सी सन्नाटा छा जाता है और हवा में एक डरावनापन सा महसूस होता है। इसीलिए शाम के बाद इस किले में जाना मना है। नंबर 6, भानगढ़ का किला राजस्थान का वह रहस्यमयी किला है जिसके बारे में सिर्फ डरावनी कहानियां ही सुनी जाती हैं। ये किला न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे प्रसिद्ध भूतिया किला माना जाता है। इस किले के बारे में ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं जो सुनने में तो बहुत डरावनी लगती हैं, लेकिन इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। कुछ समय पहले एक उत्साही पत्रकार इस किले के रहस्यों को उजागर करने के लिए यहाँ आया था। उसने रात भर इस किले में बिताई और आत्माओं से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन उस पत्रकार का शव किले के अंदर ही मिला। इस घटना ने इस किले के रहस्यों को और भी गहरा कर दिया। शाम ढलते ही इस किले का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ एक अजीब सी सन्नाटा छा जाता है और हवा में एक डरावनापन सा महसूस होता है। इस किले में अक्सर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी जाती हैं, जैसे कि चीखें, रोने की आवाज़ें या कोई अजीबोगरीब संगीत। नंबर 7, कोटा के ब्रजराज भवन को सुनकर ही लोगों की रूह कांप उठती है। यह आलीशान बंगला जो कभी शान और वैभव का प्रतीक हुआ करता था, आज भूतों का अड्डा बन चुका है। इस बंगले से जुड़ी कई डरावनी कहानियां हैं जो लोगों को आज भी डराती हैं। कहते हैं कि इस बंगले पर एक तांत्रिक ने शाप लगा दिया था। इस शाप के कारण ही यह बंगला भूतिया हो गया। तांत्रिक ने यह शाप क्यों लगाया, इस बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बंगले के मालिक ने तांत्रिक का अपमान किया था, इसलिए उसने बदला लेने के लिए यह शाप लगाया। कहा जाता है कि इस बंगले में कई अभिशप्त लड़कों और लड़कियों की आत्माएं रहती हैं। इन आत्माओं को अक्सर बंगले के आसपास घूमते हुए देखा जाता है। ये आत्माएं लोगों को डराती हैं और उन्हें परेशान करती हैं। इस बंगले की सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ पर भूत दिन में भी दिखाई देते हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने दिन के उजाले में इस बंगले में भूतों को देखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।